हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेशल डोज जो कि आपके पेड एग्जाम के लिए ये आपके 11:45 में ये क्लास स्टार्ट होती है। ज़बरदस्त तरीके के हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आप लोगों ले रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आनी है वो आपकी स्टैटिक जी के 10 नंबर, यानी जो समान जागरूकता है वो 10 नंबर की आनी है। और इसमें आपको घोर मेहनत करना है, अथाह मेहनत करना है। खास करके उन लोगों को मेहनत करना है जो लोग मैथ में कमज़ोर हैं, क्योंकि जब मैथ नहीं आएगी तो फिर आप जीके में भी आप नहीं आएंगे, तो फिर आप क्या कर पाएंगे। फिर वही आप 40-50 नंबर लेके आएंगे और मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए घोर मेहनत करिए आप, अगर मैथ में आप वीक हैं तो। ठीक है ना। बाकी हम तो कहते हैं कि आप लोग हर चीज़ की तैयारी करिए। ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है एक बार सभी लोग बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से। और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जय हिंद लिख दीजिएगा। साथ ही में टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए देखिए, यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका ए हो जाएगा, जीवी मौलंकर, अर्थात गणेश वासुदेव मालंकर, है ना। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर आपका है, यहां पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। दोस्तों ये बताना है कि जो आपका संयुक्त अधिवेशन होता है, इसको बुलाने का जो कार्य कर सकता है वो कौन कर सकता है। यहां पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो कौन से आर्टिकल में होता है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत आपका होता है, राष्ट्रपति बुला सकता है, मतलब ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। लेकिन अगर बात यही हो जाती कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है लोकसभा और राज्यसभा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। एक क्वेश्चन और बनता है कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। बताइएगा किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। 3 को ऑप्शन देना है। दक्षिण गंगोत्री, भाई कावेरी नदी का उद्गम नहीं, वह स्थान जहां पेरियार, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी पर देखिए, यहां पर कह रहा है कि भारत का वह प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र, मतलब कि आपके दोस्तों जहां अंटार्कटिका महाद्वीप है वहां पर एक शोध आपका है ना, शोधनशाला है, वो है आपका दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कहां की मुद्रा डॉलर है। दोस्तों यहां पर बताना है कहां की मुद्रा डॉलर है, यहां पर जवाब देना है। अभी आपको थ्योरी में भी आपको मिलने वाला है ना, देश, राजधानी और मुद्रा, ये अभी आपको मिलेगा। देश, राजधानी और मुद्रा, है ना, काम चल रहा है, इसका भी आपको मिलने वाला है, तो आपको वो भी मिलेगा, बेहतर तरीके से आपको होगा। ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखिए 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर है, मलेशिया की है। दोस्तों मलेशिया की है, डॉलर चलता है। सिंगापुर में भी क्या चलता है, डॉलर चलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। बताइएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। बस आप विश्वास के साथ जुड़े रहिए इस चैनल से, आपको हम हर एक चीज देंगे जो आपके सिलेबस में है, हर चीज कवर भी कराएंगे, है ना। वैसे भी आप देख सकते हैं कि हम इतनी क्लासें दे देते हैं कि आपको भैया इतना पेड कोर्स में नहीं पढ़ाएंगे जितना हम आपको फ्री पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है। पूरा सिलेबस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही हैं, पूरी तरीके से आपको हर एक चीजें हो रही हैं। दोस्तों देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जवाब की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन जिसका है ए नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है। दोस्तों यहां पर देखिए, तो दोस्तों यहां पर देखो, संयुक्त पाणिग्राही भी हैं, सोनल मानसिंह भी हैं, धवी मुगदल भी हैं, लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति नहीं है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, झावेरी बहनें, सब शब्द सुने होंगे, झावेरी बहनें का जो संबंध है वो किससे है, तो झावेरी बहनों का संबंध है आपके मणिपुरी नृत्य से। किससे? मणिपुरी नृत्य से है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है। चलिए जवाब देना है, सरोद वादक इनमें से कौन है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, अमजद अली खान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं, जो कि ऑप्शन जिसका है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। दोस्तों बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है। चलिए बिल्कुल इजी है कि विश्व में 7वां स्थान आता है ना। इसका जो आंसर आपका है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि जो सातों है आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग होती है आपके कहाँ से, तो आपके रूस, फिर उधर यहाँ पर जाएंगे उत्तरी अमेरिका में तो आपका कौन, कनाडा, इधर आएंगे चीन, फिर जाएंगे तो आपका यूएसए है ना, फिर इसके बाद ब्राजील आता है ना, ब्राजील हो गया 5वां, फिर इसके बाद कहाँ आएंगे अंटार्कटिका, यूरोप, फिर आपका भारत आ गया 7वें, इसके बाद भी आपका ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया है ना। कुल मिला के ऐसे होता है, 7वें नंबर आपका आ जाता है यहाँ पर आपका जो भारत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। चलिए वेरी गुड, चलिए बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आपसे कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। यहां पर जवाब देना है तो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है। ये जो आपकी बस्तियां हैं, याद देखिए भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। देखिए भूमि के रूप है, मिट्टियां हैं, खनिज है, भौतिक हैं, लेकिन बस्तियां ये क्या भौतिक होंगी, क्या नहीं होंगी ना। तो ऑप्शन जिसका डी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। चलिए भाई जवाब देना है कि भारत में पर्यावरण मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी दोस्तों। 10 नंबर का ऑप्शन देना है। यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका बनेगा इनमें से क्या बनेगा, 85 बनेगा क्या भाई। चलिए पर्यावरण विभाग का अगर होता है, यहाँ पर दिया है पर्यावरण मंत्रालय में स्थापित किया गया था। भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी, बताइए भाई जल्दी से। पर्यावरण मंत्रालय 1980। देखिए ऑप्शन इसका जो बनेगा वो आपका सी बनेगा, 1980 में स्थापित हुआ था। कब, 1980 में। इसका जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 1980 में स्थापित किया था, 1980 में। ठीक है ना, 1980 आपको लगाना है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि सनराइज ओवर अयोध्या के जो आपके कौन है लेखक हैं, इनमें से कौन है। आपका आंसर क्या बनेगा दोस्तों। यहां पर देखा जाए तो 11 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर ए नंबर हो जाएगा, सलमान रुश्दी। कौन, सलमान खुर्शीद जो ऑप्शन है, सलमान खुर्शीद जो ऑप्शन है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। चलिए भाई जवाब दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। चलिए भाई जवाब दीजिएगा सभी लोग। यहां पर आंसर जो आपका राइट होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल की सीमाएं आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर जो इनमें से बनेगा यहां पर क्या बन सकता है, 3, 4, 5, 6 क्या बनेगा। चलिए यहां पर जो आपका आंसर है आपका क्या बनेगा, 3 से। चलिए यहां पर जिसका ऑप्शन आया है सी नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा 3 देशों के साथ ये आपकी सीमा लगती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 3 देशों में आपका जो बांग्लादेश है, फिर भूटान हो गया, फिर नेपाल हो गया, है ना। यहां पर आपका हो जाएगा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। बताना है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो आपका है यह है क्या। तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये एक मानव अधिकार संगठन है। क्या, मानव अधिकार संगठन है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपके कितने विषय हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा 29 विषय। कितने, 29 विषय रखे गए हैं जो कि आपकी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन था। और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों, जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है प्रथम विजेता देश पूछा गया है, तो दोस्तों यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लॉक किया जाए भाई। सभी लोग ईमानदारी से लॉक करेंगे, एक दूसरे की नकल नहीं करेंगे। चलिए
और यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब आ गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उरुग्वे। क्या हो जाएगा? उरुग्वे। जिन लोगों ने जवाब दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, काफी लोगों से गलती भी है। अब आपको देखा होगा फुटबॉल भाई कैसे होता है, फुटबॉल कुछ ऐसे होता है। अब इसको क्या है, क्या करना है, उड़ उड़ के मारना है। क्या? उड़ उड़ के मारना है, उरुग्वे उड़ उड़ के मारना है। और उड़ उड़ के मारा है तभी तो जीत पाएंगे ना, तो ऐसे याद रखिएगा, उड़ उड़ के मारा उरुग्वे। तो अब आपको याद रहेगा ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है। हाँ, ब्राजील सबसे ज्यादा था, वेरी गुड, अच्छी बात है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पना गलत है? कौन सी संकल्पना गलत दिया है? 16 नंबर को थोड़ा समझिएगा। यहां पर आपसे कह रहा है पहला पॉइंट, पर्यावरण की कार्य प्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं, यही गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी नंबर है यहां पर गलत है दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 लॉक किया जाए जल्दी से। विश्व पर्यावरण दिवस तो आपके 5 जून को, देखिए मॉडल पेपर में आपको मिलता है। पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाते हैं। अब आप बताइएगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? चलिए भाई जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा? तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। क्या? 31 मई को मनाते हैं, 31 मई को मनाते हैं, याद रखिए 31 मई इसका आंसर बन जाना चाहिए। तो इस कारण से ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? चलिए दोस्तों जवाब देना है, मगहर जो आपका है ये किस पुरुष से संबंधित है, किस महापुरुष से है? तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है, जवाब देखिए काफी लोग दे रहे हैं, ए नंबर कबीरदास, बिल्कुल सही है। याद रखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर कबीरदास, क्योंकि कबीर का जो निर्वाण स्थल है यही है दोस्तों, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लाई बरिहो लोक नृत्य शैली किस राज्य से है? लाई हरीबा, अच्छा दिया गया है, आपसे कह रहा है लाई हरीबा लोक नृत्य किस राज्य से है? दोस्तों यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, मणिपुर से है। कहां से है? मणिपुर इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, मणिपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, मणिपुर से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है विद्यासागर सेतु कहां स्थित है? चलिए बताइएगा, विद्यासागर जो सेतु है आपके कहां पर है दोस्तों? विद्यासागर सेतु, यहां पर दोस्तों बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर जी बता दीजिए जल्दी से, रामेश्वर हो जाएगा, मदुरै हो जाएगा। तो भैया यहां पर हम लोग मदुरै नहीं गए हैं क्योंकि विद्यासागर है यहां पर दोस्तों, याद रखिए ये है आपके कोलकाता में, नोट करिएगा, ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। ये जो आपका विद्यासागर सेतु है ये कोलकाता में है, मदुरै मत जाइएगा, है ना, वहां पर ये सेतु नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चेरो कान कहां की लोक नृत्य कला है? चेरो कान कहां की लोक नृत्य कला है दोस्तों, जवाब देना है। हर एक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे इस क्लास में, है ना। तो दोस्तों यहां पर दोस्तों आपको बताना है चेरो कान ये कहां का है, आपकी मिजोरम का है। यहां पर आंसर जो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ये मिजोरम का नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ का पारंपरिक नृत्य आपका है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि गोलकुंडा, क्या दिया है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताना है गोलकुंडा का जो किला है वो आपके किस राज्य में है, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों यह भारत के तेलंगाना राज्य में आता है ना। और दोस्तों यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर तेलंगाना इसका आंसर है राइट हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में आता है, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण को या दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अब आप ये बताइए, विद्युत उत्पादन देखा जाए भारत में सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए जल उत्पादन, क्या याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा कि जल विद्युत उत्पादन इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अच्छा उत्पादन आपका यही माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी नहीं है और बिजली उत्पादन आपका हो रहा है, ना ही पर्यावरण दूषित होगा ना कुछ होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा गया है 24 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 24 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ ए नंबर है आत्माराम पांडुरंग, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। साथ में और कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे भी थे। कौन? महादेव गोविंद रनाडे भी आपके थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम पूछा है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था?
दोस्तों जवाब देना है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था भाई, सिद्धार्थ गौतम, मतलब कि देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, है ना। इनके 7 दिन के ही बाद इनकी माता का क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो इनका पालन पोषण गौतमी मौसी इनके ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से है? दोस्तों याद रखिए, महाभारत का फारसी में अनुवाद है रज्जनामा के नाम से, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, रज्जनामा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और ये दोस्तों आपके मुगल अकबर के समय ये इसका अनुवाद कराया गया था। किसके समय? अकबर के समय करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये बताइएगा 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस तो होगा नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं, है ना, 7 अप्रैल को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र भी नहीं है, रेड क्रॉस भी नहीं है, क्योंकि 8 है नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिए, तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तानसेन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ग्वालियर में ही क्या है? इनकी समाधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 29 नंबर है, यहां पर लॉक किया जाए। दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। मणिपुर की राजधानी आइजोल दिया गया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। मतलब ए नंबर तो सही है, सी नंबर भी सही है और डी नंबर भी सही है। मणिपुर की राजधानी क्या है भाई? मणिपुर की राजधानी क्या है? बताइए भाई, राजधानी तो पता होना चाहिए। इम्फाल। क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है। दोस्तों याद रखिए, इंग्लिश मीडियम में जिसका भी बच्चा होगा, अगर वो क्लास 2 में होगा, वो सब कुछ बता देगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया जाता है ना। यहाँ पर देखिए, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मणिपुर, जो कि ऑप्शन बी नंबर है, गलत दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बताइएगा, भारत एक खोज, इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन? तो दोस्तों ये है आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, और ये लिखी गई थी अहमदनगर जिला, जो आपका अहमदनगर किला है उसके जेल में लिखी गई थी, कारावास में लिखा था। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और इसका बहुत भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी रचना 1944 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है कैसा होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों बताना है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, जिसका भी आ रहा है, राइट हो जाएगा। एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया सकता है? तो राष्ट्रपति शासन दिया है, वो भी कहां पर? राज्य में दिया है। और राज्य में होता है 356 होता है। 356 कहां पर है? ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, 356 के तहत यहां पर होता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद द्वारा उसके लागू होने की तिथि से 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाता है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी के विचारों को टॉलस्टॉय की किस पुस्तक ने प्रभावित किया था? दोस्तों 33 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों जो आपका दिया है वॉर एंड पीस। याद रखिए, वॉर एंड पीस, ये जो आपकी पुस्तक है टॉलस्टॉय की, ये पुस्तक बहुत ही प्रभावित किया था। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे द किंग ऑफ गॉड इज विदिन यू कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के तोते के रूप में किसे जानते हैं? यहाँ पर जवाब देना है, भारत का तोता के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर अमीर खुसरो जिसका ऑप्शन आ रहा है, राइट हो जाएगा। इब्न बतूता कौन लगा रहा है भाई? वो इब्न बतूता नहीं लगेगा भाई। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। इब्न बतूता तो ये मोरक्को का आपका यात्री था जो आपका आया था भारत में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ पर है? आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा।
भाई आप लोगों ने आज वीडियो की संख्या में, लाइक की संख्या बहुत कम है ना, मतलब वीडियो में लाइक की संख्या बहुत कम है। आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, है ना, इतने में बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि नहीं सर जी अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं और मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम लगे कि नहीं हाँ मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। हमारे अंदर भी एक हौसला जगना चाहिए कि नहीं आपके अंदर भी सपोर्ट है ना, आपके अंदर भी एक भावना आती है कि नहीं हाँ सर हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको उतना सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो भैया आप लोग भी वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, तो ताकि हमें भी मनोबल बढ़ता रहे कि नहीं आप लोगों को भी सपोर्ट रहता है और हम भी मेहनत कर रहे हैं। सभी लोग लाइक शेयर कर दिया करें। देखो दिया गया है राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन। यहां पर 34 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी है नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली, जिसको ऑप्शन है सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या रहा है कि सूक्ष्म जीवी किस्म के संवर्धन का संग्रहालय केंद्र कहां स्थित है? सूक्ष्म जीवी किस्म के संवर्धन का जो संग्रहालय वो आपके कहां पर है? दोस्तों यहां पर देखिए 36 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर है यहां पर बनेगा आपका ए नंबर है, चंडीगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। भाई इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? इसके पहले क्वेश्चन जो आपका था इनमें से कौन था क्वेश्चन, थोड़ा एक मिनट देख लें, बातों बातों में गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर देखिए एटलस और थीमेटिक ये आपके कोलकाता में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। यहाँ पर दिया है ब्रेबोर्न स्टेडियम, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ब्रेबोर्न स्टेडियम है आपके मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई लगाना है आपको, इंग्लैंड मत लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जवाब देना है, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और भी कहीं क्या है क्या भाई? यूएसए में भी है क्या? यूएसए में भी है क्या? चलिए आइए अगले क्वेश्चन, ये मुंबई में आपका है, चर्च जो आपका चर्च मुंबई है वहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखिए कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? जवाब देना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, आपका राइट क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये फील्ड हॉकी होती है। इसमें से आपको समय दिया जाता है 60 मिनट। ये 4 क्वार्टर फाइनल में खेला जाता है, चार क्वार्टर में खेला जाता है। मतलब देखा जाए तो पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। हालांकि हाफ टाइम में देखा जाए तो 15 मिनट का ही अंतराल होता है। यहाँ पर देखिए इसको ऑप्शन सी लगाना है, 60 मिनट। पहले ये जो समय था वो 70 मिनट था। क्या? पहले ये जो आपका समय था वो 70 मिनट था, लेकिन वर्तमान में ये जो समय है वो कितना है आपका? 60 मिनट है दोस्तों, याद रखिएगा 60 मिनट है, ठीक है। हम रिप्लाई क्लास के बाद में देते हैं, पहले नहीं देते हैं, ठीक है। हम रिप्लाई देते हैं क्लास के बाद में। 70 है सर जी, 70 है सर जी, हमने तो बोल भी दिया 70 है सर जी। ये अपडेट हम बता रहे हैं, 60 मिनट हो गया है, आज से 2 साल पहले भी हो गया था, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर 70 मिनट पहले था, अब 60 मिनट आपका है, ठीक है। हम बता भी रहे तब भी कह रहे सर जी 60 मिनट है। चलिए यहाँ पर बताइए कि हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम बताइए। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि हैदराबाद संग्रहालय के लिए जो संग्रहालय है वो कौन सा है? भाई हैदराबाद संग्रहालय की अगर बात करते हैं तो ये है आपका सलारगंज संग्रहालय, ठीक है। यहाँ पर सलारगंज संग्रहालय जिसको ऑप्शन है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये बहुत आईएमपी आपका है ना, ये पढ़ेंगे तो आपको आनंद भी आएगा, आप डालकर देखिएगा, है ना, कि सलारगंज संग्रहालय आपको बड़ा अच्छा आएगा, मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि लड़का और लड़की के बारे में भी उसमें है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 से कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाते हैं 21 फरवरी को। कब मनाते हैं? 21 फरवरी। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? दोस्तों 41 की अगर बात करते हैं कि भारत और चीन की जो उत्तर पूर्वी सीमा है इसका निर्धारण जो करती है वो मैक-मोहन रेखा करती है। यहां पर जो आंसर आपका है वो बी नंबर हो जाएगा, मैक-मोहन रेखा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? वहीं पर डूरंड रेखा ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की है, रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान की है, जो कि बार बार पूछी जाती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? दोस्तों 42 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? 42 नंबर लॉक किया जाए। दोस्तों याद रखिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए ये दोस्तों MLV जो सिंधवी समिति है, पहला वाला, याद रखिए पहला वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर आगे संस्कृति पूछा गया है ना। अगर ये होता बलवंत राय मेहता तो वो तो आपकी लागू ही हो गई थी पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपके मैसूर में। दोस्तों बताया था फूड मतलब खाने वाली कोई ना कोई चीज क्या होती है, मसूर होती है, मसूर से हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पंचायत के बारे में है। पंचायत के बारे में जो आपके उपबंध हैं है ना, इनके बारे में जो भी क्रियाशील होते हैं ये आपके किसके अधीन आते हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे विधानमंडल। राज्य का जो विधानमंडल होता है ना, तो जो कि आर्टिकल नंबर 243 के सी में पंचायतों की संरचना से संबंधित आपका है। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 45 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसका आंसर आ रहा है राइट हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया और भी कई प्रकार के सुधारों का संदेश भी दिया था। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा गजलों का जनक किसे कहते हैं। गजल का जनक जो आपके हैं वो आपके कौन से हैं, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जो आपका आंसर है इसका राइट क्या हो जाएगा, गजलों का जनक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, इसका आंसर क्या राइट हो जाएगा। चलिए अमीर खुसरो या मिर्जा गालिब या और कोई है, कौन सा आंसर इसमें राइट होगा, यहां पर जवाब देना है। चलिए भाई दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों जनक पूछा गया है, तो जनक जो आपके हैं वो आपके अमीर खुसरो हैं। ठीक है, जनक पूछा गया है तो दोस्तों आपके अमीर खुसरो हैं। वैसे दोस्तों आपके देखा जाता कि जो कह सकते हैं गजली गायकी के लिए किसे जाना जाता है, क्या अगर क्वेश्चन होता कि गजल गायकी के लिए किसे जाना जाता है तो आप कहते मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो कि आपके आगरा से हैं, ये गजल गायकी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जनक जो दिया गया है, जनक ये आपके अमीर खुसरो ही आपको आंसर है लगाना है। दोस्तों याद रखिए थोड़ी सी बारीकी है और बारीकी में से गड़बड़ी हो सकती है, दोनों पॉइंट को समझकर ही चलेंगे। अगर हो जाता कि गजल के लिए किसे जाना जाता है तो आप मिर्जा गालिब देते, लेकिन जनक दिया है अमीर खुसरो को आप देंगे, है ना। हमने भी यहाँ पर गड़बड़ी की थी, देखो टाइपिंग में हमने बी ही लिखा है, लेकिन क्वेश्चन को समझ के हुए चलेंगे। देखो किताब में जो होता है वो तो टाइप हो जाता है। देखो वार्षिक पुरस्कार मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला दोस्तों आपका 47 नंबर है, और पुष्कर मेला ये कहां होता है, आपके राजस्थान में होता है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कृष्णा सोबती को किस वर्ष में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि कृष्णा सोबती को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दोस्तों याद रखिएगा कृष्णा सोबती जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर 2017 में दोस्तों मिला था दोस्तों, है ना। इनकी रचनाओं में से काफी रचनाएं आपको हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में से वृद्धि होती है। क्वेश्चन रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि आपको यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। कह रहे पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस जो होती है प्रभाव में वृद्धि होती है, तो वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता इनमें से कौन था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश इनमें से कौन था। यहाँ पर आपको 50 नंबर का देना है। आपका आंसर क्या होगा, अगर आपने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो को अगर आपने पूरा बहुत अच्छी तरीके देखा है तो इसका जवाब आप लोग जरूर दोगे, और इसको हम लोग होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। WC आप से दे सकते हैं कि ये आपकी स्टैटिक जीके की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। आपने देखा कि बेहतरीन से बेहतरीन हमने क्वेश्चन लिया था, आपकी एग्जाम में 10 नंबर आपके पूछे जाने हैं जो आपके सामान्य जो जागरूकता से हैं। तो इसलिए डेली क्लास लिया करिए। हमारी इसके पहले जो क्लास होती है वो आपके पेड एग्जाम का मॉडल पेपर होता है 11 बजे, उसके तुरंत बाद ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है। नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ये लिंक आपको दी जाती है और जरूरत वाली PDF होती है वो भी आपको भेज दी जाती है। ठीक है, तो आज ही इतना रखते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगली क्लास हमारी होगी शाम को 6 बजे, तो आप लोग 6 बजे मिलिएगा GK GS की क्लास में। और GK GS जो हमारी क्लास है वो आपकी पूर्णतः सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर रखा है। जो आपके सिलेबस में GK वाला पोर्शन आपका है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है ना, स्टैटिक GK, ये सब चीज़ें आपकी हैं। और जल्दी आपको करंट अफेयर की जो क्लास आपकी सीरीज चल रही थी वो आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसके बाद नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।